जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस यानी गृह विज्ञान के टॉप 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी 2025 के छात्र होंगे और आपको होम साइंस लिए होंगे उनके लिए वीडियो यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में याद करवा देंगे। तब तक के लिए आपका काम रहेगा कि इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर होम साइंस का या 12th आर्ट्स का अगर आप लोग सभी विषय का ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े तो जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिएगा। फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि संतुलित आहार क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे भाइयों कि संतुलित आहार क्या है, या संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, या संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो लिखिएगा कि वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व बोले तो कार्बोहाइड्रेट, इसको सुधार दिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन विद्वान हो, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हो, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार क्या, तो वह आहार जिसमें से पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व, जिसमें पौष्टिक तत्व में कौन कौन आएगा, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए, वसा मिलना चाहिए, खनिज लवण मिलना चाहिए, विटामिन मिलना चाहिए, ये सभी विद्वान होगा तो जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि करेगा या विकास करेगा वही हमें क्या कहलाता है, तो संतुलित आहार कहलाता है। ओके, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देते हैं हम सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि असंतुलित आहार क्या है। असंतुलित आहार क्या, जब आहार में एक या एक से अधिक पोषण तत्वों की कमी या अधिकता रहती है तो वैसे आहार असंतुलित आहार कहलाता है। यानी वैसे तत्व या वैसे आहार जिसमें से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, कुछ पोषक तत्वों की कमी रह जाती है या अधिकता हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो ऐसे आहार को, ऐसे पोषण को हम लोग असंतुलित आहार कहेंगे या असंतुलित पोषण कहते हैं। ओके, जब आहार में एक या एक से अधिक पोषण तत्वों या पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रह जाती है तो ऐसे आहार को असंतुलित आहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग। थर्ड नंबर में कह रहा है कि तरल आहार क्या है। क्या लिखा हुआ है कि तरल आहार क्या है। तो तरल आहार क्या है या तरल आहार से आप क्या समझते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए आप क्या लिखेगा। तो तरल आहार के बारे में लिखिएगा, जब रोगी ठोस आहार को खाने व पचाने में असमर्थ होता है। जब रोगी ठोस आहार को खाने व पचाने में असमर्थ होता है तो उसे पेय के रूप में आहार दिया जाता है, इसे ही तरल आहार कहा जाता है। तरल आहार कहा जाता है। ओके, कहने का मतलब कि जब आप लोग कुछ भी खाते होते हैं ठोस पदार्थ को तो नहीं पचता है तो उसको हम लोग किस में देते हैं, तरल के रूप में देते हैं, वाटर के रूप में दे देते हैं। ठीक है, ताकि आपको एनर्जी मिलते रहे। तो जब तरल आहार के बारे में लिखना रहेगा, लिखिएगा जब रोगी ठोस आहार को खाने व पचाने में असमर्थ हो जाता है या होता है तो उससे पेय के रूप में आहार दिया जाता है, इसे ही तरल आहार कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा है कि पूरक आहार क्या है। बताइएगा पूरक आहार क्या है। तो लिखना आपको, दूध शिशु का प्रमुख आहार होता है। दूध जो होता है शिशु का प्रमुख आहार होता है, परंतु जब शिशु 6 से 7 माह का होता है तब उसकी उदर पूर्ति व समग्र पोषण के लिए माता का दूध पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसकी बढ़ती शारीरिक मांग के लिए अन्य पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए शिशु को जो आहार दिया जाता है उसे पूरक आहार कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि पूरक आहार के बारे में लिखना रहेगा तो लिखिए कंप्लीट आपको फूड। कंप्लीट आपको आहार क्या होना चाहिए, तो दूध जो होता है शिशु का प्रमुख आहार माना जाता है, परंतु जब बच्चे जो होते हैं या शिशु जो होते हैं 6 से 7 महीना का हो जाता है तब उसकी उदर जो होता है, उदर पूर्ति का विकास के लिए या संपूर्ण पोषण के लिए उसके लिए माता का दूध पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसकी शारीरिक वृद्धि के लिए या बढ़ती शारीरिक मांग के लिए अन्य पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता भी होती है। इस पूर्ति के लिए हम लोग कह सकते हैं कि शिशु को जो भी आहार देंगे वही आपको क्या कहलाएगा, तो पूरक आहार कहलाएगा। ओके, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर की ओर। अगर कहीं भी आप लोगों को कुछ भी सजेशन देना रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप लोगों के लिए खाली पड़ा हुआ है। ओके, कुछ भी सजेशन देना रहेगा कि सर आप वीडियो को थोड़ा इस तरह से बनाइए, या तो सर हमें इस सब्जेक्ट पर हमें वीडियो प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, तो हम आपके लिए हम कुछ करेंगे, ठीक है, ताकि आप हमें कुछ तो दीजिए, ठीक है, ताकि आप हम सुधार कर सके। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में कह रहा है कि आहार नियोजन क्या है। आहार नियोजन क्या है? तो आहार नियोजन का अभिप्राय आहार की ऐसी योजना बनाने से है जिससे सभी पोषक तत्व उचित तथा संतुलित मात्रा में प्राप्त हो सके। आहार नियोजन क्या है? तो आहार नियोजन का अभिप्राय आहार की ऐसी योजना बनाने से है जिससे सभी पोषक तत्व उचित तथा संतुलित मात्रा में प्राप्त हो, उसे हम लोग आहार नियोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आहार परिवर्तन क्या है। क्या है? तो आहार परिवर्तन क्या है? तो आहार आहार में परिवर्तन को आहार परिवर्तन कहा जाता है। आहार में परिवर्तन को हम लोग आहार परिवर्तन कहते हैं। जैसे रोज रोटी खाने की जगह कभी पुलाव खीर या पुआ पूरी खाना खाना आहार परिवर्तन है। क्या है? तो आहार परिवर्तन है। अगर रोज रोज हम रोटी खा रहे हैं, रोटी के जगह पर कुछ भी खाना को अलग डाल दिए, जैसे पुलाव ले लिए, खीर खा लिए, पूरी खा लिए, ये खाना क्या कहलाएगा? तो आहार परिवर्तन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है कि भोजन रूपांतरण क्या है। क्या है? तो भोजन रूपांतरण क्या है? तो आहार में शारीरिक स्थिति तथा अवस्था के अनुसार परिवर्तन लाया जाता है। आहार दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार खाए गए भोजन की कुल मात्रा को कहते हैं। विशेष अवस्था तथा विशेष परिस्थिति में भोजन को परिवर्तन किया जाता है। भोजन रूपांतरण क्या है? तो आहार में शारीरिक स्थिति तथा अवस्था के अनुसार परिवर्तन लाया जाता है। आहार दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार खाए गए भोजन की कुल मात्रा को कहते हैं। विशेष अवस्था तथा विशेष परिस्थिति में भोजन में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है, अगला नंबर 8 नंबर कह रहा है कि सुपोषण क्या है। क्या लिखा हुआ है? तो सुपोषण क्या है, या सुपोषण से आप क्या समझते हैं, सुपोषण किसे कहते हैं? तो सुपोषण के बारे में लिखना रहेगा। तो सुपोषण वह स्थिति है जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता और अन्य आवश्यकताओं के अनुकूल रहते हैं, उसे सुपोषण कहते हैं। सु मतलब होता है सही सही पोषण या संतुलित पोषण। सुपोषण वह स्थिति है जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता और अन्य आवश्यकताओं के अनुकूल रहते हैं, उसे हम लोग सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। अगला होता है आपको कुपोषण क्या है। क्या है? तो कुपोषण क्या है, या कुपोषण से आप क्या समझते हैं? तो कुपोषण वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या अधिक तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन से होती है, जिससे शरीर अस्वस्थ या रोगग्रस्त हो जाता है। अगर कुपोषण करेंगे तो कुपोषण की स्थिति में शरीर जो है अस्वस्थ हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा, और स्वास्थ्य में क्या होने लगी? तो गिरावट आने लगी। वही आपका क्या है? तो कुपोषण है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में कह रहा है कि कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट क्या है। इसको कार्बोज भी लिख दीजिएगा, या तो कार्बोहाइड्रेट। वहां पर आपको कार्बोज लिखा हुआ है तो वहां पर हम आपको बोले थे कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आप लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा समझते, ठीक है। तो कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसमें रेशे भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं। ये रेशे भोजन की पाचन क्रिया के दौरान आमाशय में कर्माकुंचन में सहयोग देकर भोजन को छोटी आंत में भेजने का कार्य करता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसमें रेशे भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं। ये रेशे भोजन की पाचन क्रिया के दौरान आमाशय में कर्माकुंचन में सहयोग देकर भोजन को छोटी आंत में भेजने का कार्य करता है। आपको इस तरह से लिख देना होगा। चलिए, तो इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर दिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों से कुछ भी सुझाव रहता तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खाली पड़ा हुआ है, आप लोग जरूर डालकर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।